हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिस्क ऑन रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं 1:1। इसका मतलब है आप 1 रुपये खोने के लिए तैयार हो, बट आप 1 रुपये टारगेट के लिए भी रेडी हो। 1:2 का मतलब होता है आप 1 रुपया खो सकते हो, लेकिन मैं 2 रुपया मुझे लेना है मार्केट से। 1:3 का मतलब होता है आप 1 रुपया खोने के लिए तैयार हो, बट आप 3 रुपीज ही लोगे मार्केट से। इसी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड को डिफाइन किया जाता है। देखिए, इस दुनिया में ना हर किसी का रिस्क रिवॉर्ड अलग है। मैं डिफरेंट टाइप का पर्सन हूँ, इस दुनिया में हर आदमी डिफरेंट टाइप का पर्सन। तो अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हो तो रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा होगा, आपको ट्रेड भी बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। एक लॉट 15 का होता है, राइट। अगर आपने 10 पॉइंट बैंक निफ्टी का ले लिया तो आपका 150 रुपीज हो जाता है, और अगर आपका 10 पॉइंट लॉस में हो जाता है तो -150 हो जाता है। उसी तरह से आप अपना लॉट साइज अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका रिवॉर्ड तो ज्यादा होगा ही। तो 150 का अगर आपने एक लॉट साइज लिया है, अगर 10 पॉइंट जाता है तो आपका कितना प्रॉफिट होगा? 1500 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो कितना होगा? -1500 रुपया लॉस होगा। समझ में आ रहा है? उसी साइज को अगर और भी ज्यादा आप बढ़ा देते हैं, 15,000 कर देते हैं क्वांटिटी, तो आपका जो 10 पॉइंट में सेम क्या होगा? 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। और उसी 10 पॉइंट अगर रिवर्स चले जाए तो आपका कितना लॉस होगा? 1,50,000 रुपीज आपका लॉस होगा। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड पॉइंट रूल्स क्या है? यू कैन नॉट रिस्क मोर देन ए सर्टेन अमाउंट। मतलब ऐसा भी होता है कि आपके पास ओनली 10,000 रुपीज है, तो रूल्स के हिसाब से आप 1% से ज्यादा कभी लॉस नहीं कर सकते। 1% मतलब 100 रुपीज। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर कर रहे हो तो 3 to 5% एटलीस्ट आप लॉस कर सकते हो, लेकिन आपको बियर करना होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है, इसका रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। तो अगर नॉर्मल में आप देखते हैं, अगर फाइनेंशियल में सच में आप अच्छा रहना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको 90 डेज आपको ट्रेड करना है, सबसे बेटर है अगर 10,000 रुपीज का आपके पास है, ओनली आप 100 रुपीज ही रिस्क लीजिए, अदरवाइज उससे ज्यादा मत लीजिए। ये रूल्स है, 1% ये रूल्स है, इससे ज्यादा आप नहीं खो सकते हैं। 90 डेज में अगर आपका हर दिन भी लॉस हुआ तब भी आपका 9,000 रुपीज ही लॉस होगा। और 100 डे हो गया, इसका मतलब आपका ऑलरेडी 10,000 यहाँ से चले गया। तो देखिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 डेज है आपके पास और आप 100 डेज ही लॉस किए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये मार्केट प्रोबेबिलिटीज का है, जिसका जितना अच्छा एक्यूरेसी है वो अच्छा उतना अच्छा पैसा बनाता है। और पैसा कब होता है? पैसा कॉन्फिडेंस से होता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंस से ही आपका पैसा बनेगा। इसीलिए छोटे छोटे लॉट से काम कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा एक टाइम आएगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे और बहुत अच्छे पैसे कमाने लगोगे। डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। अब देखिए, आपने ट्रेड किया, आपके पास 10,000 है, आपने क्या किया? उस 10,000 को डायरेक्टली आपने ट्रेड कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड करने का मान लेते हैं कि आपके पास 200 क्वांटिटी आ गया। 200 क्वांटिटी जाने के लिए आपके पास जो स्टॉप लॉस होगा मे बी मतलब 50 पॉइंट्स अगर आपके अगेंस्ट गया तो आपका अकाउंट खाली। आप दूसरे दिन क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसे संभालना बहुत जरूरी है, इस कैपिटल को बचाना जरूरी है। पैसा खर्चा कर सकता है हर कोई, हर कुछ कर सकता है। पैसे दे दो, आप 10 करोड़ रुपया भी दे दोगे ना, वो एक दिन में ही खर्चा कर देगा। लेकिन पैसा बचाना ये भी एक काबिलियत है। मतलब अगर आप पैसा बचाना सीख गए ना तो आप हर कुछ सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा बिजनेस है जहां आपको पैसा बचाना है। और फाइट किससे करना है? फाइट मार्केट से नहीं, खुद से करना है। अगर आप खुद ठीक हो गए, मार्केट कभी आपसे पैसा नहीं लेगा, मार्केट को आप पैसा दोगे। प्रॉब्लम ये है ना, अगर आप मार्केट देखिए कभी पैसा नहीं लेता है। मार्केट हमेशा आपको पैसा देगा भी, और आप उनको पैसा दोगे। समझ पा रहे हो? सोचिए, मान लेते हैं आपने 15,000 रुपया आज दिन में कमाया। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तीसरे दिन आपने तो इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट देख लिया, तीसरा दिन -5,000 आपका लॉस हो गया। आप बोलेगे मेरा 5,000 रुपीज लॉस हो गया। रुको,
मैं मेरा 5000 आ जाने दो, मैं उसके बाद बंद कर दूंगा। आपने फिर पैसा लगा दिया, आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज़ उड़ गया, आपका 15,000 चले गया। आप फिर इसको रिकवर करने के लिए 15,000 को रिकवर करने के लिए आप ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी में लगाओगे और आपका कैपिटल भी गया, आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो भी गया, सब मेहनत बेकार हो गया। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ते हो ना, तो आपका यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए तो आपका ट्रेडिंग लेवल है ना बहुत अच्छा हो जाएगा एक टाइम पे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।